वेलकम टू एवी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं, एवी क्लासेस सिविल सर्विसेज में इन ज्योग्राफी नाम की एक सीरीज चल रही है। उसी की दिशा में आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। इससे पहले लेक्चर आपने नहीं देखे तो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, इसे इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, तो वे नियमित मार्ग और दिशा में जल के नियमित प्रवाह को महासागरीय धाराएं कहते हैं। नियमित दिशा में और नियमित मार्ग से। ठीक है, क्या नियमित मार्ग एवं दिशा में जल के प्रवाह को, ठीक है, नियमित मार्ग और नियमित दिशा में जल के प्रवाह को क्या बोलते हैं? महासागरीय धाराएं बोलते हैं। ठीक है, महासागरीय धाराएं क्षैतिज गति से संबंधित होती है। ऐसे वाले नहीं, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति होती है, और जो महासागरीय धाराएं होती हैं ये क्षैतिज गति से संबंधित होती हैं। ठीक है, इनकी जो औसत जो गति होती है 3.2 किलोमीटर से लेकर के ये 10 किलोमीटर तक की हो सकती हैं। ठीक है, और जो इनमें जो अधिक गति वाली महासागरीय धारा होती है उन्हें स्ट्रीम बोलते हैं, और कम गति वाली महासागरीय धाराओं को ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, तो देख लेते हैं कौन सी महासागरीय धाराएं कहाँ पर बहती हैं। महासागरीय एक्चुअली दो तरह की महासागरीय धाराएं होती हैं। धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? दो तरीके की, एक ठंडी महासागरीय धारा और एक गर्म महासागरीय धारा। ठीक है, तो ठंडी महासागरीय धारा अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से। ठीक है, यहाँ पे कौन सी महासागरीय धारा बहेगी? तो यहाँ पे जो बहती है उसका नाम है फॉकलैंड की धारा। ये फॉकलैंड की धारा है और ये एक ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की धारा, ठीक है, ये एक ठंडी है, ठंडी। ठीक है, और ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और यहाँ ऊपर से जो आके बहेगी, यहाँ से आके बहेगी, उसे क्या बोलेंगे? ब्राज़ीलियन करंट। ये ठंडी और ब्राज़ीलियन करंट गर्म है, ब्राज़ील धारा। ठीक है, ब्राज़ीलियन करंट। ओके, अब यहीं पे आके आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी? बेगुएला की करंट है। यहाँ पे बेगुएला, ठीक है, बेगुएला करंट, ये भी ठंडी करंट है, क्योंकि ये ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही। ऐसी करंट जलधारा जो ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होगी वह ठंडी होगी, और जो विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ प्रवाहित होगी, ये विषुवत रेखा है, उसके ध्रुव की तरफ प्रवाहित होगी, वह गर्म जलधारा होगी। ठीक है, तो फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा है, ये क्योंकि इधर से विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही है, और बेगुएला भी विषुवत रेखा से ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो एक ये ठंडी जलधारा बेगुएला। यहाँ पे कौन सी एक जलधारा है? यहाँ पे गिनी की जलधारा है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे। यहाँ पर ओके, पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पे कौन सी धारा होती है? तो यहाँ पे अगुलहास की जलधारा, अगुलहास, ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, और ये क्या है? हिंद महासागर है, और यहाँ पे ही मलागाशी जलधारा बहती है। ठीक है, कौन सी जलधारा? मलागाशी जलधारा बहती है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे फ्लोरिडा की धारा बहती है, एक गर्म जलधारा है। ठीक है, यहाँ पे कोना एंगल बनता है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम स्ट्रीम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी गति थोड़ी कम होती है। ठीक है, ये आगे बढ़ेगी तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अटलांटिक धारा, नॉर्थ अटलांटिक करंट। ठीक है, और यहाँ पे इसको बढ़ जाएगी 3 धाराओं में। एक क्या? इरमिंगम करंट, इरमिंगम
रेनल करंट और नॉर्वेजियन करंट, ठीक है, 3 करंट में बढ़ जाएगी और ये सब गर्म जलधाराएं हैं। ओके, यहाँ से इसी के एक थ्रू आएगी कनारिक धारा। कनारिक धारा एक ठंडी जलधारा है, कनारिक धारा। ओके, और यहाँ से एक आएगी, यहाँ से ये कौन सी जलधारा हो जाएगी, ये लैब्राडोर। कौन सी जलधारा, लैब्राडोर की जलधारा, यहाँ से लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर। ओके, और यहाँ से ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड की धारा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन सी, पेरू करंट आएगी, पेरू या हम्बोल्ट करंट, पेरू या हम्बोल्ट, ये ठंडी होगी, ठीक है, ठंडी जलधारा होगी, पेरू या हम्बोल्ट करंट की। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो अलास्का की जलधारा यहाँ पे आएगी, अलास्का, क्योंकि ये अलास्का का रीजन है। अलास्का की जलधारा एक गर्म जलधारा है। ओके, कैलिफोर्निया की धारा भी एक अलास्का की धारा एक शीत धारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा। और उत्तरी प्रशांत प्रवाह इसी से होके जाएगी जो दक्षिण की तरफ, ये भी एक ठंडी जलधारा है, उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी पवन प्रवाह। ओके, उसके बाद आएंगे कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा भी एक ठंडी जलधारा है, ठीक है, यहाँ पे कैलिफोर्निया है, यहाँ पे ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ओयाशियो की धारा, ओयाशियो की धारा आएगी, ठीक है, एक ठंडी जलधारा। और यहाँ पे ऊपर जाएगी तो क्यूरोशियो, क्यूरोशियो जो दक्षिण से ऊपर को जाएगी, ये गर्म है, ये गर्म है क्यूरोशियो धारा, और ये ठंडी है, ओयाशियो ठंडी है, क्यूरोशियो गर्म है। ये कौन सी, ये प्रशांत महासागर की धारा। और यहाँ पे कौन सी एक धारा आएगी, यहाँ पे आएगी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन धारा, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, ये ठंडी होगी, ठंडी। और यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, ये गर्म होगी, ठीक है, ये गर्म होगी। और आगे चलेंगे तो हिंद महासागर में भी कई धाराएं हैं, ज़्यादातर इसमें केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा और वो विश्वती धारा, पश्चिमी विश्वती धारा, यही केवल है जो ठंडी जलधारा है, बाकी सब गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अब इम्पोर्टेंट तो सारी हो गई हैं। अगुलहास हो गया है, ये अगुलहास गर्म जलधारा, मलागासी गर्म जलधारा, बेगुएला ठंडी जलधारा, फॉकलैंड ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू की धारा ठंडी जलधारा है, ब्राजीलियन की धारा गर्म जलधारा, कनारिक धारा एक ठंडी जलधारा है, फ्लोरिडा गर्म जलधारा है, गल्फ एक गर्म जलधारा है, स्टीम, ठीक है, और लैब्राडोर की धारा भी एक ठंडी जलधारा है, ग्रीनलैंड की धारा ठंडी जलधारा है, अलास्का की धारा एक ठंडी है। ओके, उसके बाद चलेंगे ओयाशियो, ओयाशियो एक ठंडी जलधारा और क्यूरोशियो एक क्यूरोशियो गर्म जलधारा है। ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा ठंडी है और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा गर्म जलधारा है, ठीक है। ये सारे हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।